नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है कि पिछले 100 साल से काबिज है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में। 1 जुलाई को, जी हां, 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होंगे। 1921 में शंघाई के शहर में माओ जेडोंग ने अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ फॉलोअर्स के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चीन में की थी और उसके बाद से लगातार आज़ादी के बाद से यानी 1949 कम्युनिस्ट पार्टी बिना एक चुनाव कराए सत्ता पर काबिज है। इसके क्या कारण है, क्यों लोकप्रिय है इतने दमन के बावजूद? 3 कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण है कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता में काबिज रहने का कारण कि वो किसी भी राजनीतिक विरोध का दमन कर देती है। माओ के वक्त में जो लॉन्ग मार्चेस हुई, जहां माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन किया, बोला कि बच्चों को देखना है कि बड़े लोग चीन में रेवोल्यूशन के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। तो आप सोचिए कि समाज में दो फाड़ हो गई। बच्चों ने अपने माता पिता पर भी हमला कर दिया, यानी बच्चों के हाथ पे कमान दी और उन्होंने समाज में अपने से बड़े लोगों को किनारे कर दिया और इतना वायलेंस हुआ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता पे अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। और यही हमको देखने को मिला 1989 में तियानमेन स्क्वायर मैसेकर में, जिसको हम कहते हैं, जहां कई 100 लोग मारे गए। लेकिन आज भी चीन कहता है कि जो लोग मारे गए वो सैनिक थे और स्टूडेंट्स वहां बदमाशी कर रहे थे। तो क्योंकि वो दमन कर देते हैं किसी भी राजनीतिक विरोध का, तो लोग डर के मारे सड़कों पे नहीं आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है वैचारिक लचीलापन। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि माओ ने लॉन्ग मार्च और कल्चरल रेवोल्यूशन में लोगों को गांव भेजा। 10-10 साल शहर से लोगों को हटाकर गांव में काम कराया। कलेक्टिवाइजेशन हुआ, जो निजीकरण था उस पूरी व्यवस्था को रोक दिया गया। कहने का मतलब है सरकार ने ज़मीन ले ली, उद्योगों पर कब्जा कर लिया, कलेक्टिव फार्म्स बन गए, स्टेट फार्म्स बन गए। लेकिन उसका नतीजा बहुत ख़राब था। लाखों लोग भूख से मरे चीन में 1960 और 70 के दशक में। लेकिन फिर डेंग आए 1980 में, उन्होंने सब उल्टा कर दिया माओ का। यानी उन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने सारे स्टेट फार्म्स हटा दिए, उन्होंने सारी की सारी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया, लोगों से नौकरियां छीन ली सरकारी कारखानों से। लेकिन जो चीन की इकोनॉमी है वो बूम की, डेवलप की, हाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया। और ये डेंग का वाक्य था, बाइड योर टाइम। कहने का मतलब है कि चुप रह के अपनी ताकत बढ़ाओ। और ये इस पे 30 साल तक लगातार काम किया और अब शी जिनपिंग ने उसी घड़ी को उल्टा कर दिया है। लेकिन शी जिनपिंग ने कैपिटलिज्म का हाथ नहीं छोड़ा है। कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, चीन दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा वो वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं जो माओ के वक्त है। कहते थे कि डेंग के टाइम पे हल्की फुल्की आप बुराई कर सकते थे 1980 और 90 के दशक में, 2000 में भी, कि कह सकते थे चीन के बारे में, सरकार के बारे में, लेकिन अब आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के जरिए दमन है। आप चीन के किसी भी शहर में चले जाइए, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हाल ही में 24 घंटे पहले शी जिनपिंग ने एक भाषण दिया और एक और भाषण देंगे 1 जुलाई को। और इस भाषण में शी जिनपिंग ने कहा है कि रेड जीन ज़रूरी है, बिना कम्युनिस्ट पार्टी के नया चीन नहीं बन सकता है, चीन को नए हीरोज़ की ज़रूरत है और कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। अब कम्युनिस्ट पार्टी के काडर प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उनको वहाँ इसलिए भेजा जाता है कि वो नज़र रखें कि लोग क्या कर रहे हैं। और अगर आपकी सोच में वो गड़बड़ पाते हैं, उनको लगता है कि सोच गड़बड़ है, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स को भी मॉनिटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, तो आपकी नौकरी चली जाती है और ज़्यादा करेंगे तो आपकी आज़ादी भी चली जाती है। तो चीन ने 100 साल में अपने देश को बड़ा बनाया। इस कम्युनिस्ट पार्टी ने अर्थव्यवस्था बड़ी की, टेक्नोलॉजी में बड़ा किया, लेकिन दमन भी हुआ। तो आखिर में सियासत की बात पे ये सवाल आएगा कि भाई जब इतना दमन है, विदेश पढ़ने आते हैं चीनी बच्चे आते हैं, तो उनको क्या लोकतंत्र से प्यार नहीं होता? उनको नहीं लगता कि लोकतंत्र होना चाहिए? तो उस पर तीसरा कारण आता है कि क्यों कम्युनिस्ट पार्टी इसके बावजूद अभी भी अपनी पकड़ बैठा के रखी। जी हाँ, चीन में क्लेप्टोक्रेसी है, यानी जो कम्युनिस्ट परिवार से जुड़े लोग हैं बेहद अमीर हैं, बहुत पैसा है, उनके बच्चे ऐशो आराम से रहते हैं। लेकिन चीन में सामाजिक व्यवस्था है, पेंशन है, हर गांव में डॉक्टर है, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था है, मेट्रो चलती है, पावर नहीं जाती है, बड़े शहर बनाए जा रहे हैं, हर बाहर की विदेशी चीज़ मिलती है आपको वहाँ चीन में। यानी चीन में जो आम आदमी हैं उन तक फ़ायदा पहुँचा है। यानी करप्शन ऊपर होने के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी ने फ़ायदा नीचे के तबकों को पहुँचाया। और यही कारण है कि 100 साल होने वाले हैं
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की, और इतने दमन के बावजूद वो आज भी लोकप्रिय है, वो सत्ता से बाहर नहीं हुई है। देखना यह है कि 1 जुलाई को किस तरह का भाषण देते हैं शी जिनपिंग, जो खुलकर कह रहे हैं कि चीन के समाज में रेड जीन ज़रूरी है, यानी जो जीन है वो लाल ही होनी चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग का सबसे बड़ा डर है कि चीन सोवियत यूनियन की तरह से टूट ना जाए। इसलिए पार्टी का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि आज आप मुंह खोलेंगे शी जिनपिंग के खिलाफ तो जेल जाएंगे। और शी जिनपिंग माओ के बाद दूसरे नेता हैं जो अपने मृत्यु काल तक चीन के राष्ट्राध्यक्ष बने रह सकते हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।